There's a problem. People come here to take pictures on red carpet, but I'm proudly saying that I walked on red carpet. पर उसकी कदर होनी चाहिए ना. I walked the red carpet, real, not for fashion, not for taking pictures, not for PR. I walked the real red carpet. लोग कहते हैं यार, अरे अभी तो हर किसी को standing ovation वहाँ मिलती है. अबे पिक्चर तो ले आओ अपने यहाँ पे. About the release of Kennedy in India, what happened there? The problem is that bunch of jokers, decide sometimes what happens to your fate is in hands of some people. It's tragic, but क्या करें? उनको वही फिल्में बनानी है जो वो पिछले सालों से बनाते आ रहे हैं, जो लाइन से फ्लॉप बनाते रहे हैं, जो कोई नहीं देखता, मगर उनको वही रिपीट करके वही फिल्म बनानी है. देन गालियाँ देते रहते हैं कि अरे यार ये अच्छी पिक्चर नहीं बनती. तो अच्छी पिक्चर बनती है तो डब्बे में बंद रखी है आपने. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टार दैट आई वॉक एंड पीपल विल फॉल. ओह माय गॉड, तो जब मैं बुरा एक्टर था तब मैं बहुत बड़ा स्टार था. इफ वी हैव अ फैन, वो बहुत सॉलिड फैन होता है. एक मेरी फैन है पाकिस्तान से, एंड शी हैज बीन मैसेजिंग मी आई थिंक सिंस लास्ट 15 years or 20 years. Hi Rahul. Hi. Leading roles in films and now Hollywood. Do you think कि एक एक्टर की तरह एवोल्यूशन रहा है और कैसे रहा है? एक्टर तो मतलब आई फील दैट एक्टर तो इवॉल्व होता ही रहता है, उसको तो होना भी चाहिए. एंड दैट इज एक्टर्स लाइफ एंड दैट्स हिज जॉब ऑल्सो टू इवॉल्व एंड add things to his craft and kind of keep polishing it. So yes, I have had a long career till now. बट उस ट्रांजिशन में जैसे OTT भी आया, टीवी, OTT, फिल्म्स, थिएटर, उस ट्रांजिशन में कुछ चैलेंजेस फेस किए आपने? देखो, मुझे लगता है कि OTT जो है ये सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है एक एक्टर को, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट जो होता है इसमें आप बच नहीं सकते हाई स्पीड शॉट से, स्लो मोशन में चल के. ये सब जो फिल्म आपको बचाती है ना, कमर्शियल सिनेमा, जो आप मतलब एक एक्टर चल रहा है, बाल उसके उड़ रहे हैं और स्लो मोशन में चलता है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो OTT में बहुत कम होता है. तो OTT में आपको आपकी औकात समझ में आ जाती है, बिकॉज देन यू हैव टू रियली बी वेरी गुड. यू हैव टू बी गुड एट योर at your art, because I think OTT really tests you as an actor. तो मुझे बहुत मज़ा आता है OTT में. ब्लैक वॉरेंट का कोई एक चैलेंज और एक एक्सपीरियंस इफ यू कैन शेयर? वो एक सीक्वेंस है ब्लैक वॉरेंट में जिसमें रंगा और बिल्ला को फांसी की कोठी का वो सीक्वेंस है, और उनको फांसी पे चढ़ाते हैं. और उसमें वो वन ऑफ द एक्टर्स, आई स्टिल रिमेंबर, ही वाज क्राइंग सो मच बिकॉज ही वाज सो मच इन द सीन. ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब एंड हम लोग खड़े थे और पूरी रात शूटिंग कर रहे थे. सुबह 9 बजे तक शूटिंग चली थी उस दिन. आई स्टिल those it haunts me sometimes, his crying, because he was so good. Both the actors, Ranga and Billa, they were very good. अभी तक की जर्नी में कहीं पे भी ऐसा लगा कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है? I won't be कि बच जाऊं इस सवाल से जवाब देने में और diplomatic in answering that. The reality is, which I want to tell you, after ages I have heard something कि यार तेरा ये हिट हो गया. I have done some amazing films and worked with some brilliant directors, but it was always critically acclaimed movies, and all the critics writing so good about me, which I am very, very thankful to them, that they were always so kind and generous with me. But you see, ये जो कहावत है कि nothing succeeds like success, मुझे लगता है ये बहुत सही कहावत है. So I feel that with Black Warrant, a lot has changed. It is definitely what do you say, a turning point, I think. If there is a turning point, then I think I would say this. कोई ऐसा फैन एनकाउंटर जो हमेशा रहा साथ में, जो हमेशा अभी भी याद है? एक मेरी फैन है पाकिस्तान से, and she keeps messaging me, and she has been messaging me I think since last 15 years or 20 years. Every single day वो एक लेटर लिख देती है, और I've answered her once maybe, because I should answer her now, because you just asked me that question, and there are many people who write to you, you meet
बिकॉज हम लोग वो let me put it that way, that I'm not that kind of a star that I walk and people will fall, oh my god, you know, like we have some very big Bollywood stars, Hindi film stars here, but with actors like me, if we have a fan, वो बहुत solid fan होता है, so it's really like he really loves, if we have a fan, it's a solid, because he must really love my work, and so I would say that I have very loyal fans. अभी तक की जर्नी में कुछ अनलर्न करना पड़ा? अनलर्न, एक एक्टर को अनलर्न बहुत करना पड़ता है ये, बिकॉज अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, बिकॉज हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं, वी ऑल ह्यूमन बींग्स, वी कम विद लॉट ऑफ यू नो व्हाट वी से, वी कम विद लॉट ऑफ बैगेज, तो वो बैगेज जो होता है उसको कहीं ड्रॉप करना पड़ता है इधर उधर, धीरे 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 यू हैव टू रीच टू अ पॉइंट वेयर यू आर सो लाइट that any director who is working with you can mold you in, you have to be like a Play-Doh, so that he can mold you, or she can mold you in whatever she wants, whatever the form she wants to make you, you know, be. So I think unlearning बहुत ज़्यादा important है. Do you feel you have been misunderstood or typecast in this industry at any point? I don't have any grudges or something that, वो होता है, हर एक्टर को लगता है कि यार कभी यार मेरे साथ वो नहीं हुआ जो मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ, बट आई लेट मी टेल यू, आई डोंट हैव एनी, मेरे को कोई मलाल नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है. आई थिंक आई गॉट व्हाट आई डिज़र्व्ड, एंड चल रहा है. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कहानी तो यहाँ से शुरू होगी. What was the hardest phase in your life, like you have experienced career-wise, and what pulled you through? How did you come out of it? I have enjoyed my struggle also. When an actor doesn't have work, he has a lot of work. What I mean is that when we are not working, we are working on ourselves, on our craft. That is very important. नहीं काम जब नहीं होता है तभी एक्टर के पास काम करने की फुर्सत होती है अपने ऊपर. So that I have enjoyed. I keep working, and I don't think I have any day where I am not working. 2009 के बाद you took a career break, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं था, I think 2-3 साल का. Yeah. So what happened there, and did you thought कि अभी मैं career change करूँ, ऐसा कुछ था, या फिर it was because of the transition? See, I don't do a film if I'm not convinced about, or मैं इसीलिए कम काम करता हूँ. लेकिन अब मैंने अपने आप को बोला है कि नहीं, अब मुझे काम करना है. I should you know, work. I should do more films. Because so many fans keep writing to me, please do more work, please do more work. तो हाँ, मगर जो भी मैं काम करता हूँ, I get so invested in it, I get so completely consumed by it, that you know, that also is when I'm not shooting, I'm actually working on that, and completely consumes me. My all friends, they know it, that you know, he is like, when I was doing Kennedy, they used to say, oh my god, ये उदय शेट्टी कब निकलेगा तेरे अंदर से. Then I did Black Warrant, and my hands used to go in certain kind of gesture, my body, you know. So my friends were like, oh my god, ये jailer कब निकलेगा अभी. So I enjoy. It's not that when I'm not working, I'm working. कभी कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ है कि जो काफ़ी टाइम तक दिमाग में रहा हो, उससे निकलने में टाइम लगा हो? ये कैनेडी का जो कैरेक्टर था उदय शेट्टी का, इसको इट रिमेन्ड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई गॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड विद दैट कैरेक्टर. और ये बिकॉज वो बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर था. सो यू नो, हिज बॉडी लैंग्वेज एंड हिज होल थिंकिंग प्रोसेस, हिज यू नो, the way he walks, the way he talks, his voice, I've changed a little bit of voice texture also for it. So yeah, that remained for a long time. कैसे निकले उसमें से? फिर ये ब्लैक वारंट करके इसने निकाल दिया, फिर मैं तोमर बन गया, तो या निकल गया. ऐसा देखो, ये जो हम कहते हैं कि हम, ये बात सच है कि हमारे हिंदुस्तान में उतना महीन काम नहीं होता है जो मतलब होता है अब कुछ डायरेक्टर्स के साथ, पर हम उतने भी ज़्यादा जैसे वेस्ट में करते हैं ये लोग तो बहुत अंदर लेवल पे, यू नो, लाइक डैनियल डे लेविस जब लिंकन करता है तो वो
स्पिलबर्ग को लगा था कि दैट ओ माय गॉड, लिंकन ही तो नहीं है वाकई में. सो इट इज़, वो बहुत कमाल करते हैं यार. हम बहुत पीछे हैं. आपने अभी बोला कि आप कम फिल्म्स करते हैं, तो आई वांटेड टू नो कि आप स्क्रिप्ट्स कैसे चूज करते हैं अपनी. नो, आई ट्रस्ट माई डायरेक्टर्स. मेरे स्क्रिप्ट से ज़्यादा मुझे डायरेक्टर पे विश्वास होता है. बिकॉज अगर मुझे जो कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम मैं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर चूज़ करता हूँ पहले. ये करेक्ट है तो, कि डायरेक्टर अगर सही होगा तो जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट भी अच्छी होगी. अब उसको क्या मैं सिखाऊंगा कि अच्छी स्क्रिप्ट कौन सी है, बुरी क्या है? इतना कोई ब्रिलियंट डायरेक्टर है, उसको तो नहीं सिखा सकते ना कि भाई आपकी स्क्रिप्ट गड़बड़ है. तो फॉर मी इट इज़ अ डायरेक्टर. Do you remember your first audition? It was for, actually I've not auditioned much, but it was for my TV show Hina, and I was a terrible actor at that time. But you know, I had just won the best most photogenic face something in modeling Graviera. My modeling had started, and I met Rakhi Tandon and Raveena. You know that they had a TV company that time. And she said to me that, oh, you know, oh, I really like you, but the channel wants an audition. So then they took an audition, and I thought, gaya मैं तो नहीं. And within 1 hour she called, oh, they love you, let's do Hina. So that's how it started, and that Hina became, you know, it had a TRP rating of 17.1 that time, highest TR. तो जब मैं बुरा एक्टर था तब मैं बहुत बड़ा स्टार था टीवी का, और जैसी थोड़ी बहुत समझ में आ गई एक्टिंग, तो बताओ कैनेडी रिलीज नहीं हो रही है. लेट्स कॉल इट ट्रेजेडी. What do you do when you're not working? आई एम ईदर वॉचिंग मूवीज और रीडिंग अ बुक और हाइकिंग, ट्रैवलिंग. आई हैव टू डू समथिंग. आई कैन नॉट जस्ट, वो मेरे से नहीं होता. बैठ के मेडिटेट करो 2 घंटा, मेरे से नहीं होता. मेरे को कुछ करना पड़ता है, मेरे को कुछ चाहिए. सो I'm either walking or I'm doing something. Mostly watching movies. So third time at Cannes, 2013 for Ugly, 2023 for Kennedy, and now for Lost and Found in Combe. So how's it going, and what is special about Cannes this time? I love Cannes. I mean, all film fans, actors, producers, directors, cinema lovers all over the world, they love Cannes. This is the place for cinema. It's a dream for any actor to be here, and I am very thankful to God that I have gotten these opportunities. Tell us something about your film Lost and Found in Combe. Lost and Found is Mayur Puri's first directorial debut. He has written Om Shanti Om, Happy New Year, ABCD. He's the blockbuster writer. It's slightly different. It's a story of this professor of psychology who's an Indian lives in England, and he comes with his British wife and a son to Kumbh in Prayagraj. His father has called him, but when he reaches there, he sees the father is missing, but his ex-wife, Indian wife, and a son from the Indian wife, they are there, and it's a little bit of, you know, embarrassing moment for everyone. It's awkward. They go looking for the father. और उस कुंभ के मेले में what happens is that these kids get lost, and they all look for the kids, and that sets the premise for the film. It sounds interesting. Yes, it's interesting. It's very different from what I have done till now, and it was fun shooting this comedy, and you know, also a lot of it was a nightmare for the production because we were actually shooting at Kumbh, and you know, this time over 60 million people were there, you know, 500 million that is, but here we are, we pulled it off. What was the best part shooting this film at Combe, and what was the hardest part? You know, hardest part was managing the crowds, and you know, and the sound. That was hardest, and of course the temperature. It was over 40 degrees Celsius when we were there, and but I must say the government of UP and the production guys, they did a wonderful job.
The production is from LA. It's Mulberry Films. You spoke about the temperature and everything. So, what was it like shooting there? What was the experience? Talk about that. It was great experience shooting there, and I think the biggest part was that for me, what I felt that at the end I took the dip in Ganga, Jamuna, and Saraswati का जो मिलन होता है वहाँ पे, and yeah, I must say that it was really magical. Something very interesting and very powerful is in those, the meeting of these three sacred rivers and so many people, the collective energies. I really felt amazing. We also saw your Get Ready With Me featuring actors life video on your Instagram. I wanted to know कि कितना time लगता था उस पूरे getup के लिए. Oh, that getup was it's the film is also a little bit about magic realism. I had to do it just for one day. That getup, there's that shot, and it took me it took me 4 hours to get into that whole costume, and all the Rudraksh malas, and I was also thinking, my God, how the real sadhus and the sages, how they really carry so much weight on their head, and it was really not really comfortable but I am an actor, not a sadhu. That is why sadhu तो भगवान उनको दे देता है, बख्श देता है उनको, नियामत देता है, and that's why they can do that. But yes, that experience, I must tell you that once I was in that getup, for me it was a little emotional. I don't know, it did something to me. So, एक takeaway क्या था? एक कोई चीज जो that will be with you forever. I think the biggest takeaway was the dip at the Ganges at the end. I think that will remain forever with me. And it's also a shot in the film at the end. That shot that was actually the last shot of the film that we took, and therefore entire crew was there, and almost everyone was taking a dip, and yes, that moment was very special. अभी आपने कुछ टाइम पहले किसी इंटरव्यू में आपने बोला था about the release of Kennedy in India. What happened there? The problem is that bunch of jokers, decide sometimes what happens to your fate is in hands of some people. It's tragic, but क्या करें, उनको कैसे समझाएं? उनको वही फिल्में बनानी है जो वो पिछले सालों से बनाते आ रहे हैं, जो लाइन से फ्लॉप बनाते रहे हैं, जो कोई नहीं देखता, मगर उनको वही रिपीट करके वही फिल्म बनानी है. दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम हमारे देश में. ये है कि फिर देन गालियाँ देते रहते हैं कि अरे यार ये अच्छी पिक्चर नहीं बनती. तो अच्छी पिक्चर बनती है तो डब्बे में बंद रखी है आपने. तो बोलते हो अच्छी पिक्चर लगेगी कहीं, ठीक से करेंगे उसको रिलीज़, तो जाके उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो जाके लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो फिल्म. अदरवाइज बात क्या है, आप अच्छी पिक्चर बनाई फिर डब्बे में रखोगे या गंदी रिलीज़ करोगे तो बोलोगे अच्छी पिक्चर. ओ जो सारी बुरी फिल्में हैं उनको आप भर के थिएटर में रिलीज़ करोगे, एंड देन गालियाँ दोगे लोगों को, यार ये आते नहीं है. सो आई मीन one cannot say, I don't know what to say about it, because it's a tragedy. Last year 2023 में Kennedy की screening के time पे I still remember 8 minutes का standing ovation था. What was happening there? मतलब दिमाग में क्या चल रहा था उस time? I was right here at the Grand Lumiere, जहाँ वो Kennedy was playing, and I was walking on the red carpet. तो आज मैं शेखर कपूर जी के साथ में बात कर रहा था. somebody said रेड कारपेट, अरे रेड कारपेट पे फिल्म होनी चाहिए ना आपकी. PR चलाता है, आपका रेड कारपेट पे फोटो दे दो. This is a problem. People come here to take pictures on red carpet, but I'm proudly saying that I walked on red carpet. पर उसकी कदर होनी चाहिए ना. हाँ, हमारे यहाँ तो मतलब मुझे बताना पड़ा, अरे यार मैं यहाँ ऑफिशियल सिलेक्शन में था. I walked the red carpet, real, not for fashion, not for taking pictures, not for PR, your some PR machinery. I walked the real red carpet. I have been here. My 2 movies have been here. अब मुझे बताना पड़ रहा है, क्या करूं? बताना पड़ता है. अब कुछ लोग मुझे बोला, अरे यार बताओ यार, तुम क्यों नहीं बताते हो? मेरे से नहीं होता. मुझे अपना ढोल बजाना है, मैं माहिर नहीं हूँ. लेकिन
लगता है कि करना पड़ेगा, वरना कौन करेगा? कोई तो है नहीं अपना भाई जो ये काम ये मुझे ही करना पड़ेगा. बट उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में जब, बिकॉज आई सॉ द वीडियो, यू वर क्राइंग. Yeah, when people were, we were inside the theater and the movie ended and people were clapping and they didn't stop clapping. I thought 30 second clap होती है, 40 second होती है, but it just went on and on up to 7-8 minutes or whatever minutes they say. But लोग कहते हैं यार, अरे अभी तो हर किसी को स्टैंडिंग ओवेशन वहाँ मिलती है. अबे पिक्चर तो ले आओ अपने यहाँ पे, फिर देखो कभी ताली बजी है ऐसे. तो हमें बजी है. सो या आई मीन ज़्यादा बोलेंगे तो हम लगता है कि अरे what does he think of himself? Oh, he's this con actor who is on. But it's not that. humble रहेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलता है. हम तो humbleness में ही मर गए. humble ही रहते गए, पूरी जिंदगी गुजर गई, हम humble थे. So yeah, it was an emotional moment. People were clapping and it didn't stop. It was quite an emotional moment for all of us. And you feel really proud. मुझे ये कभी-कभी लगता है कि यार मेरी पिक्चर आई नहीं कैनेडी, but Kennedy has given me a lot. It has given me memories for a lifetime. That is very special. What's next? Next is I'm playing Sanjay Gandhi with Sudhir Mishra's Summer of '77. So I am also excited to know that because it's a historical character and again I have done something interesting with it. And then I am doing one very big film which I cannot talk right now, but I'm shooting in July for that. That is there, and then Lost and Found now is here and it's in post-production. It will be, I think, releasing also soon. So yes, I am excited and this year looks very, very, very interesting. कोई एक जॉनर जो करना है, अभी तक किया नहीं है, but you really want to do it. मेरे को हर जॉनर करना है. I would like to do some romantic films and some, romance करते हैं कुछ interesting because or some I love comedies also. I would like to do an action film. तो है, all kinds of. I love cinema. I love all kinds of films. मेरे को हिंदी फिल्में भी पसंद है और यूरोपियन सिनेमा भी अच्छा लगता है. मेरे को कमर्शियल फिल्म भी अच्छी लगती है और आर्ट फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है जो बहुत ही ज़्यादा आर्ट हाउस हो. मतलब आई लव कियारोस्तामी, आई लव ओसलुंड, आई लव रूबिन ओसलुंड, विंटरबर्ग, कियारोस्तामी सिनेमा, एंड एट द सेम टाइम आई लाइक मनमोहन देसाई ऑल्सो. आई लव प्रकाश मेहरा सिनेमा ऑल्सो. I love all kinds of films. So what does a day in Rahul Bhatt's life look like? सुबह से शाम तक I am only thinking about thinking cinema. I am completely, I watch 2 or 3 films every day if I am not doing anything. So that is my life. Any message for aspiring actors who want to make it big? That I feel that, when you go in an audition room or whenever you are auditioning for something, be brave. That is my first, advice to. Because you should do the scene, you should think that this scene has happened many times before. How can I make it special? And flip it or do something, be brave. Get that, don't think that 20, 50 people must have given the same audition in the same way. Make a difference, do something interesting. And don't worry about that you will get selected or not selected or this is the brief or it's not the brief. Just be brave. Thank you so much for talking to Blue Travel. Thank you. Thank you.